जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 8 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, या फिर ये आप हो सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। ओके, या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग को हाइड किया जा रहा है, सोचा कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, दोनों लोग ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए आप दोनों लोग एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन दोनों लोग छुपाते हैं। जब सामने जाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि आई डोंट केयर, लेकिन पीछे आप दोनों को एक दूसरे की याद आती है, दोनों लोग एक दूसरे की यादों में खुद को पनिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब ये गेम बंद होना चाहिए। ओके, अब ये सारी चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए। आपको भी ये फीलिंग आ रही हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दो ही साइन आए हैं एंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बट यू डोंट वरी। ओके, रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 14, 7, 5, 1, 8। तो यहाँ पर 5, 7, 8, 1, 14, 1, 2 एंड 1, 2, फिर 5, 5, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 55 का मतलब ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट में आप भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं। ओके, ये जो भी चल रहा है इससे ना आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारी दिक्कतें क्या हैं, क्या चक्कर है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए डेथ की एनर्जी आ गई। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों, ये जो डेथ का कार्ड है इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने पास्ट से जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब क्या कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आप उनको ढूंढते रहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम में हैं। आप दोनों का पास्ट ऐसा रहा है कि आप दोनों को डिच मिला है, बैक स्टैब मिला है। ओके, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप दोनों को लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में डिच हुआ है। आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं या फिर आप दोनों अनहील्ड पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उस रिलेशनशिप के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे बताया जा रहा है स्ट्रांगली कि रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसमें मिट्टी डालो, उसके लेसन लर्न करके आगे बढ़ो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप का लोड लेके चल रहे हैं अभी तक का, जिसकी वजह से यहाँ पे नो सेकंड चांस। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ ने अगर आपको चांस दिया है तो फिर आप उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सेकंड चांस सबको नहीं मिलता है। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म आपसे कहा जा रहा है कि बड़े होइए। व्हाट्स डेड इज डेड, जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है। ओके, यहाँ पे डेड का मतलब पास्ट भी होता है। डेड का मतलब आपने किसी फैमिली मेम्बर, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन खोया भी हो सकता है। मे बी किसी ने अपने पार्टनर को ही खो दिया है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई है जो उन्हीं यादों में है। अब वो एक तरफ तो अपने पार्टनर की यादों से निकल नहीं पा रहा है, दूसरी तरफ उसके अंदर डिज़ायर भी है कि उसका फ्यूचर किसी के साथ हो। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपको मिक्स सिग्नल दिए जा रहे हैं। कभी आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट शो कर देते हैं, कभी वो भाग जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये उनको सूट नहीं करता है, उनके लिए ये सही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि मतलब प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट को ज़्यादा पावरफुल किया जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये पहली चीज़ तो आ गई है आप लोगों के लिए सीधे सीधे मना कि अब ये नहीं करना है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा चाहते हैं कि जो चीज़ बीत गई है उसको लेके मत चलो, जो हो गया सो हो गया। अब चाहे पास्ट में आप दोनों के बीच ही कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई नेगेटिविटी थी, तो उसको भी मिट्टी डालो, उसको लेके मत चलो।
बड़े हो जाओ। अब कम से कम इस तरह की एनर्जी मत शो करो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर भी परेशान हो चुके हैं एंड आप भी। उनको आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप थोड़ा सा बड़े लोगों की तरह बिहेव करें, बी ए मैन, ओके, मैन लाइक बिहेवियर, जो डोंट बिहेव लाइक ए किड, ओके, एंड आप भी यही चाहते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल है कि सिर्फ मैं ही नहीं करूँगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुमने मुझे पुश कर दिया कि बिहेव लाइक ए मैन एंड मैं कूद पड़ूँ जाके और तुम आराम से रहो। ऐसा नहीं करना है, रिस्क दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि लव अकेले का नहीं है। क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्टक बाई लव। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है एंड सरप्राइज इनविटेशन, कुछ ऐसा इनविटेशन आपको मिल सकता है जो सरप्राइज हो एंड आप बहुत ज़्यादा आपको लव मिलने वाला है। क्यूपिड का एरो है, मतलब ये प्यार ना होगा कम, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर या तो आपको कहीं पे इनवाइट कर सकते हैं, कहीं पे सडनली आपको जाना पड़ सकता है, आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल कर सकते हैं जिससे आप खुश हो जाएं, ओके। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको उलझन लग रही है। अब इनको लग रहा है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या इसी तरीके से हम लोग जीते रहेंगे, एक दूसरे को बुद्धू बनाते रहेंगे एंड अकेले में खुद को बुद्धू बनाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे कि प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर उसी पर्सन के लिए तरसेंगे, उसी को पाना चाहेंगे, उसी के लिए मन्नतें मांगेंगे। तो ये एक तरीके की खुद को धोखा देना है। आप दूसरे को धोखा बाद में दे रहे हैं, पहले आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस पैटर्न का एंड कर रहे हैं। ये जो हैमर है, इससे ये इस चीज़ को, मतलब कुल्हाड़ी है एस, इससे ये जो है इस चीज़ को काट रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब ये सब नहीं चल पाएगा, अब ये नहीं हो सकता, ओके। ये आपकी भी डिज़ायर हो सकती है, क्योंकि दोनों लोग मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से बिल्कुल थक चुके हैं, ओके। अब मैं देखती हूँ फ्यूचर के लिए एनर्जी, यूनिवर्स और कार्ड दीजिए फटाफट। ओके देखिए, अब मैं आपके पार्टनर के लिए ओवरऑल बताती हूँ कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, आपकी एनर्जी बैलेंस की है। आप देखिए यहाँ पे दिखावा बहुत तगड़ा चल रहा है, आप दिखा रहे हैं, आप अवेकन तो हैं, आप समझदार भी हैं, लेकिन आप दिखा भी रहे हैं। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बिना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले कभी वल्नरेबल रहे थे किसी के लिए इतना ज़्यादा कि अब आप किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रही हूँ, मुझे तुम्हारी नीड है, ये चीज़ आप शो नहीं करना चाहते। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सब पता है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। 1415 मतलब डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में, मैंने बताया ना कि आपका पास्ट ऐसा रहा है कि जिसमें किसी ने आपका यूज़ किया था, आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाया था, कुछ ऐसा किया था, जिस वजह से आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ठीक हूँ, मैं बैलेंस में हूँ, मेरे इमोशन बैलेंस में हैं। जैसे आप उनके सामने जाते हैं तो आप ज़्यादा खुश दिखाते हैं, आप ज़्यादा मज़े करते हैं, ज़्यादा मजाक करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, जिससे कि आपको लगे, मतलब उनको लगे कि मतलब मैं तुम्हारे बिना मैं पागल नहीं हो रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लिटरली आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लिटरली पागल हो रहे हैं, लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं, ओके। यस, डिस्पॉन्डेंस, आपके पार्टनर जब आपको ऐसा देख रहे हैं तो इनको चिढ़ हो रही है, इनको गुस्सा आ रही है, इनको लग रहा है कि ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब ये मुझे तो बना रहे हो, मैं तो बन नहीं रहा हूँ, तो तुम सिर्फ खुद को बना रहे हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा फैशन कर रहे हैं, ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी स्टाइलिश पिक्स डाल रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि मतलब तुम इतने समझदार हो, मे भी आप टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, गाइड कोच मेंटोर हैं, आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद की लाइफ में आपको ज्ञान की खुद ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि जब दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबके पास होता है, लेकिन जब अपना मौका आता है तो हम लोगों को खुद एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पहले खुद सीख लो तुम क्या कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जो ख़त्म हो गया, जो पास्ट तुम्हारा था उसे छोड़ दो, उसके चक्कर में प्रेजेंट को और फ्यूचर को डिस्ट्रॉय मत करो, ओके। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेज ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो इस टाइम वो बिल्कुल पक चुके हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुकी है। इसी वजह से इसमें सिर्फ जिम्मेदार आप नहीं हैं, आपके पार्टनर भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही किया, लेकिन अब ये इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। ये देखिए 14 एंड 7 21, यस, वो साइकिल चल रहा था,
एक ऐसा साइकिल जिसमें आप भी ऐसा शो कर रहे थे, वो भी ऐसा शो कर रहे थे, लेकिन इनकी आंखें खुल गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इनको समझ में आ गया कि ये क्या स्टुपिडिटी चल रही है। क्यूपिड एरो, इनके दिल में प्यार का जो अब वो फोर्स है वो बढ़ चुका है कि अब प्यार निभाना है, अब साथ देना है पूरी ज़िंदगी। फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि मैं नहीं पहले दिखाऊंगी, पहले आप, ये नहीं करना है। ओके, ये हम दोनों का रिलेशन है, तो सोचना है इस बारे में। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब फ्यूचर को लेके हार्डवर्क करना चाहते हैं, अभी आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बुढ़ापे तक का मतलब ओल्ड एज तक का आपका साथ चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि किस चक्कर में पड़ गए हम लोग, ईगो फाइट करने लग गए, दिखावा करने लग गए, प्यार कहाँ रह गया इन सब चीज़ों के बीच में। जैसे ये डांट भी रहे हैं खुद को भी एंड आपको भी कि भाई ये सब हो क्या रहा है, ये यही सब करने के लिए प्यार किया था। एंड ऐसे प्यार होता है। ओके, 7, 5, 12, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो फिर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर इनके नज़र में आपसे ज़्यादा ज्ञानी, आपसे ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर कोई और हो ही नहीं सकता। आप ऐसे पर्सन हैं जिसको लाइफ की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। एंड ये कह रहे हैं कि तुम किस चक्कर में सारी चीज़ें बर्बाद कर रहे हो। कट डाउन या सर्विस, ऐसा दिख रहा है कि या तो आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, या तो फिर आपके पार्टनर की हेल्थ नहीं अच्छी है। मतलब लिटरली दोनों की हेल्थ ख़राब हो रही है। ये जो कुछ चल रहा है, मैंने बताया ना कि दिमाग का दही हो रहा है। एंड आपके पार्टनर इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप दोनों लोग सिक हो चुके हैं, लिटरली दिक्कतें बढ़ रही हैं अब। ओके, यहाँ पे 14, 21, 21, 5, 26 हो गया। 26 का मतलब 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। मे भी आपकी मदर की हेल्थ नहीं अच्छी है, या फिर मतलब आपकी माँ की ही इच्छा हो सकती है, आपके डैडी की यही इच्छा हो सकती है कि मतलब आपकी जल्दी शादी हो जाए। मे भी आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन आप अभी तक इन्हीं सब चक्करों में पड़े हैं, आप शादी नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि प्यार मेरा सच है, प्यार में कोई खोट नहीं है, फिर भी तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। एंड मैं भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये खुद ऐसे चक्करों में पड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल फालतू की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। 819 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं मतलब तुम सोचो इस बारे में। हर्मिट का मतलब क्या है कि डीप थिंकिंग एनालिसिस चल रहा है कि ये जो हो रहा है ये है क्या, इसी के लिए प्यार किया था। तो आपके पार्टनर आपसे भी यही होप कर रहे हैं कि अगर यह आपके लिए कोई शुरुआत करते हैं तो आप इसमें इक्वल साथ दीजिएगा, आप फिर भाग मत खड़े होइएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दोबारा से नहीं आएंगे। ओके यूनिवर्स, अब मुझे फ्यूचर की एनर्जी बताइए क्या रहेगी। बियॉन्ड इल्यूजन, यस, इल्यूजन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, बर्डन भी खत्म हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर मे बी किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया था, या फिर कुछ ऐसा था। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उससे निकाल रहे हैं आपको। आप किसी साइकिल में फंस गए हो सकते हैं, किसी पैटर्न में, या फिर किसी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। एंड आप लोग कुछ उल्टी सीधे काम कर रहे हो सकते हैं जो आपको सूट भी नहीं करते हैं। तो ये आपके पार्टनर हैं जो आपको रेस्क्यू करने आ रहे हैं। आपके पार्टनर का हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि ये कहाँ फंसे हो। 20 एंड 6 मतलब 26 मतलब 8, 8 का मतलब शनि, शनि का मतलब शनिदेव आ चुके हैं जस्टिस करने के लिए। गलत हो रहा था आप दोनों के साथ, तो वो गलतियां अब खत्म हो रही हैं। ओके, जय माता दी।